नमस्ते साथियों, मैं रेल मजदूर यूनियन से राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मैं देश भर के रेल कर्मचारियों का बधाई देता हूँ और ख़ासकर हमारे सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ईसीसी सोसाइटी का चुनाव हो रहा है, उसके तरफ मैं एक नज़र ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और ख़ासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत काम कर रहे हैं और ईसीसी सोसाइटी बैंक का मेंबर हैं, उनके लिए खासकर मैं अपना एक वीडियो बना रहा हूं जो उनको एक सही टाइम पर देखकर सुनकर एक नया, एक मजबूत, अपने हिसाब से एक अच्छे लीडर, एक अच्छे कोऑर्डिनेटर का चयनित कर सकते हैं। अपना वोट का, अपना मतदान देकर एक सही उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। इसके लिए इस संदर्भ में मैं अपना विचार रेल कर्मचारियों के लिए शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ईसीसी सोसाइटी जो बैंक है वो रेल कर्मचारियों के द्वारा स्थापित किया गया है। रेल कर्मचारी मिलकर एक सोसाइटी की स्थापना किया है सेंट्रल में, उसका नाम है ईसीसी सोसाइटी बैंक लिमिटेड। इस सोसाइटी के अंतर्गत सारे वर्कर कर्मचारी जो वर्किंग पीरियड में काम कर रहे हैं, अभी हाल में रेलवे के अंतर्गत काम कर रहे हैं और ईसीसी सोसाइटी का मेंबर हैं, उनके लिए 26 जून को चुनाव होने जा रहा है और उन मेंबर के माध्यम के द्वारा सोसाइटी को लीड करने के लिए एक अच्छा कोऑर्डिनेटर के रूप में, एक अच्छा डायरेक्टर के रूप में, एक अच्छा मैनेजमेंटर के रूप में उम्मीदवारों का चयन गुप्त मत प्रणाली के द्वारा शेयर होल्डर द्वारा चयनित किया जाएगा, जो 26 जून का चुनाव होगा। तो इसमें सारे जो शेयर होल्डर हैं उन साथियों को मैं ये बात बताकर सचेत करना चाहता हूँ कि आप 5 साल में बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। आपको ईसीसी सोसाइटी से क्या दिक्कतें आ रही हैं, फायदा है तो चलो ठीक है, अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि गलतियां सुधार करते हैं फायदे के लिए, अपना इम्प्रूव करने के लिए, अधिक से अधिक हमारा सोसाइटी इम्प्रूव हो, उसके लिए हम एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। तो आप लोगों को इतने दिन में अनुभव प्राप्त हो चुका होगा कि हमें क्या तकलीफ़ें हो रही है, हमें लोन लेने में कितने तकलीफ़ें झेलना पड़ रहा है और इन तकलीफ़ों को निदान करने का उपाय क्या है। क्या मेंबर को ही चेंज करना चाहिए या उसी मेंबर से काम चल जाएगा?
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको छोड़ देता है। लेकिन साथियों, आपको ये बात बताना चाहेंगे कि आप इसी बैंक का शेयर होल्डर हैं, इसका मतलब सोसाइटी का आप ऑनर हैं। जितने भी शेयर होल्डर हैं वो कर्मचारी इस सोसाइटी लिमिटेड बैंक का मालिक हैं, और मालिक हैं इससे इंडिकेट होता है कि उस सोसाइटी के अंदर का जितने भी टर्नओवर हो रहा है, हमें महीने दर महीने तो नहीं, लेकिन साल में एक बार जानने का हक है। उसका हिसाब किताब सारे कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता होना जरूरी है, होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को आप अपने मत के द्वारा गुप्त मतदान करके अपना एक सही उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। रेल मजदूर यूनियन के तरफ से भी हमारे 6 बंदे खड़े हैं जो माटुंगा वर्कशॉप में एक जगह पर चुनाव का उम्मीदवार बने हुए हैं। उसमें 6 लोगों ने भागीदारी नामित की है। पहला नाम है दिनेश पराडे, दूसरा नाम है संदीप प्रसाद, तीसरा है महेंद्र शिंदे, चौथा है मुलेश होगानी और 5वां नंबर है मनोज कुमार और 6ठा नंबर है एक साहसिक महिला जिनका नाम है मीना गुप्ता। ये हमारे 6 मेंबर हैं। ये मेंबर बिल्कुल छवि के क्लियर हैं, मेधावी हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जो कर्मचारियों के हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है उसको शट आउट करने का हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं और काम करके भी देते हैं। इनकी आकांक्षा यही रहती है कि हम किसी न किसी तरह कर्मचारी के दैनिक जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको कम से कम करने का काम करें और करते भी हैं। इसके वजह से इन रेल मजदूर यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, अट्रैक्शन लोगों को बढ़ा रहता है, आवश्यकता उनकी एक पहचान दिलाती है, कर्मचारियों की आवश्यकता बनी रहती है और उस आवश्यकता को ये हमारे पदाधिकारी रेल मजदूर यूनियन का मेंबर उनके प्रॉब्लम को शट आउट करने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। इसलिए वर्कर और हमारे आरएमयू के पदाधिकारियों के बीच एक सहिष्णुता की भावना रहती है। तो मैं सेंट्रल रेल के कर्मचारी, खासकर माटुंगा के कर्मचारी साथियों से हमारा एक अपना परामर्श शेयर करना चाहता हूं कि आप सोसाइटी का मेंबर हैं, मालिक हैं, तो आपके इस पूरे टर्नओवर को साल में, रोज तो नहीं लेकिन साल में एक बार जानने का अधिकार है। साथियों, मैं बता दूं कि इस सोसाइटी के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों रुपया का टर्नओवर होता है, जो साल में कई करोड़ का मुनाफा होता है, जो आपको पता नहीं है कि इसकी मुनाफा का जो है कि लेयर क्या है। अगर आपको बताया गया होगा तो आप जानते होंगे, नहीं बताया गया होगा तो ज़रा विचार कीजिए कि क्यों नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, नंबर 2 पर चलते हैं कि रेल कर्मचारी इस सोसाइटी के माध्यम से जो लोन उठाते हैं, कोई ज़रूरत
अपने कामों के लिए, उसके लिए 2 श्योरिटी खोजना पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है और इस सोसाइटी के अंतर्गत आपका TDS कट रही है और आपको खूब ज़रूरत है, लेकिन आपके पास 2 श्योरिटी नहीं है, तो आपको इस सोसाइटी से आपको कर्जा नहीं मिलेगा, आपको लोन नहीं मिलेगा। बताइए, जबकि आप इसका ऑनर हैं। ये मैं पहले ही बता दिया कि आप इसका ऑनर हैं। आप ऑनर होते हुए भी अपनी आप ज़रूरतमंद आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते सोसाइटी के माध्यम से। तो अगर आपको सोसाइटी के माध्यम से पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ऑनर कहने का मतलब एक ऐसा हो जाता है कि चिढ़ाने वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब आवश्यकता पड़े तब लोन मिल सकता है। खैर छोड़िए, ये पॉइंट मैं बाद में लेता हूं। पहले ये लेता हूं कि 2 श्योरिटी अगर मिल भी गया और आपको लोन मिल गया, मिलने के बाद अगर किसी 2 श्योरिटी ने, सुनील और विजय ने आपको श्योरिटी दे दिया और अनिल जी ने लोन उठा लिया, तो अनिल जी किसी रीजन से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, तो सुनील और विजय जो है श्योरिटी के रूप में आपका सहयोग किए हैं और आप किसी कारणवश नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे इंटरनली प्रॉब्लम हो सकता है, उसको मैं डिफाइन नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सर्विस से दूर हो गए और पैसा आपने 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख ले चुके हैं और आपने 6 महीना भरा, साल भर भरा, उसके बाद में आप सर्विस से दूर हो गए। सोसाइटी प्रति दर महीना EMI लेने का काम करती है और करते रहेगी। जितने साल का टाइम टर्म दिए हैं, 5 साल का दिए हैं, तो 5 साल तक प्रॉपर लेती रहेगी आपका EMI। अगर बीच में ही आप छोड़कर चले जाते हैं तो फिर उस EMI का भार ये दोनों श्योरिटी के ऊपर आ जाता है। तो बताइए, आपकी आवश्यकता के लिए, आपकी ज़रूरतमंद आवश्यकता को आपके दोनों श्योरिटी भाइयों ने मिलकर उस चीज़ को पूरा किया, यानी आपके आवश्यकता में, आपके प्रॉब्लम में दोनों भाइयों ने मिलकर हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाने का परिणाम साल भर के बाद ये आता है कि आपने जो पैसा उठा रखा है उसका बचा हुआ भाग, अगर आपने 7 लाख रुपया उठा चुका है और 1 साल भर दिए, तो बचा हुआ 6 लाख रुपया इस दोनों श्योरिटी के ऊपर 3-3 लाख रुपया बांट दी जाती है और दोनों के अकाउंट से रिकवरी चालू हो जाता है। तो अब ये बताइए कि ऐसे हालात में किसी जो कर्मचारी साथी हैं वो कैसे विश्वास कर देंगे अपने साथियों के ऊपर। सोसाइटी इन दोनों श्योरिटी के आधार पर ब्रोअर को लोन सैंक्शन कर देती है। अब ये दोनों श्योरिटी किसको गारंटर रखें कि हमारा साथी भागने वाला नहीं है। तो दोस्तों क्या है,
आपको ऐसा नहीं लगता है जिन श्योरिटी भाइयों के ऊपर इस तरह का घटना घटी होगी और बिना लोन लिए, बिना उनको कुछ पैसा लिए और उनको 3 लाख रुपया एक दोस्ती खाते में भरा जा रहा है, एक दोस्ती करने का दंड दिया जा रहा है, तो क्या ये अन्याय नहीं है? आपको ऑनर बनाकर ये फंसाने का काम नहीं किया जा रहा है। जब आप ऑनर हैं तो आपको श्योरिटी की क्या ज़रूरत है? हम इस घर का ऑनर हैं, इसमें रहने के लिए हमको श्योरिटी चाहिए। बताइए ज़रा, आप सोचिए, आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, सुन रहे हैं, आप भी अपना विचार जो है कि मिलाइए, उसको लॉजिकी तौर पे सोचिए कि दोस्ती करने का पैमाना यही रहा, 3 लाख रुपया भरो। इतने दिन से सोसाइटी चलते आ रही है श्योरिटी के माध्यम से, और दिन प्रतिदिन सालों साल हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एक नया प्रणाली, एक नया पद्धति उत्पन्न होती है। तो क्या इस सोसाइटी के अंतर्गत और कुछ नया विचार नहीं आना चाहिए जिससे हमारा दोनों श्योरिटी सेफ हो? अगर हम इंश्योरेंस के माध्यम से लेकर चलते हैं कि मान लीजिए ब्रोवर ने अगर 7 लाख रुपया उठाया और 7 लाख का ब्रोवर के अकाउंट से ही पैसा काटकर इंश्योरेंस के माध्यम से उस मनी को हम सिक्योर कर देते हैं कि अगर ये ब्रोवर चला भी जाता है तो उसके पीएफ फंड से रिकवरी कर लिया जाए, या सर्विस छोड़कर चला जाता है, इंश्योरेंस उस पैसा को भरे। इंश्योरेंस तो कोई भी चीज का हो सकता है, फर्नीचर का इंश्योरेंस होता है, आदमी का इंश्योरेंस क्यों नहीं होगा? होता भी है ना, तो हमारे लोन का इंश्योरेंस क्यों नहीं होगा? वो सोसाइटी प्रोवाइड कराए। इसमें जो खर्चा आएगा ब्रोवर से लेने का काम करे, उसके साथ में उसका ईएमआई का जो 100-200 है बढ़ा के काम करे, ताकि हमारे श्योरिटी के ऊपर किसी प्रकार के तकलीफ ना हो। दूसरे अनदर बैंक में श्योरिटी मांगी जाती है क्योंकि वहाँ पर अननोन पर्सन होते हैं जो लोन लेने जाता है, न उनका कोई बायोडाटा उनके पास रहता है, न उनकी कोई सिक्योरिटी मनी रहता है, नहीं रहता है। इसलिए वो एक लोन लेने जाते हैं तो 2 श्योरिटी मांगते हैं, और वो भी श्योरिटी में क्या, उनके घर के पता अलजल सब मांगते हैं। और हम सोसाइटी के अंतर्गत, तो रेलवे के अंतर्गत हम नौकरी कर रहे हैं, और सोसाइटी डायरेक्ट ईसीएस करती है, लिंक करती है हमारे सैलरी स्लिप से। तो मेरा कहने का मतलब रेल कर्मचारियों का जो वैल्यू है, जो हमारा मेंबर्स है, जो ऑनर जिनको कहा जा रहा है कि आप सोसाइटी का ऑनर है, उनका तो वैल्यू उस 7 लाख के बराबर भी तो होना चाहिए। जब 7 लाख के बराबर वैल्यू है तो उन्हें श्योरिटी मांगने की क्या जरूरत है? अगर 7 लाख बंदा उठाकर भाग जाता है तो क्या 7 लाख के बराबर ही उसका पूरे सर्विस आवर्स का वैल्यू है?
यानी हमारा कहने का मतलब है कि किसी न किसी तरह या तो श्योरिटी के ऊपर किसी प्रकार का हर्जाना नहीं आना चाहिए ब्रोवर के भागने पर, या तो श्योरिटी खत्म कर देना चाहिए। अगर हमारा रेल मजदूर यूनियन जो हथौड़ा छाप है उसको जिताने के काम माटुंगा वर्कशॉप के कर्मचारी करते हैं, तो हमारे बंदा उम्मीदवार जीतकर आते हैं, तो मैं दोनों श्योरिटी हटाने का आवाज़ उठाएंगे और हटाने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर हर अगले टाइम में हमारा पैनल हर जगह बनना स्टार्ट हो जाएगा तो हम आने वाले फ्यूचर में हटा देंगे। ये नंबर 1 पर बात किया हमने। अब दूसरा नंबर का पॉइंट बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर का पॉइंट ये है कि जो ब्रोवर लोन उठाते हैं 5 साल के लिए और उनको भरने के लिए साल भर के अंदर में उनके पास में पैसा आ जाता है, लेकिन उन्होंने ले रखा है 5 साल का EMI टर्म पर, लेकिन उनके पास में पैसा साल भर के अंतर्गत आ जाता है। वो कर्मचारी चाहते हैं कि हम पैसा हमारे पास आ गया, मैं भर के लोन क्लोज करना चाहते हैं। तो इसी सी सोसाइटी क्या रूल है, ये रूल है या 5 साल का लिए हैं। जैसे आज लोन सैंक्शन हुआ 5 साल के लिए 5 लाख रुपया, तो 5 लाख के ऊपर जो 5 साल का इंटरेस्ट आएगा वो 5 लाख प्लस हो जाता है, और प्लस करने के बाद में उसमें डिवाइड हो जाता है 60 भागे में। अब 60 भागे में जो आपको भागफल आ जाता है, आपको भागफल आ जाएगा, जो भी आता होगा 12,000 15,000 जो भी है, उसके हिसाब से EMI चालू हो जाती है। लेकिन जब साल भर के अंदर आपके पास पैसा आ जाता है, फिर भी आपको पूरे 5 साल का इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ये आपकी मजबूरी कहिए या आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर जरा विचार कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो अब दूसरा उपाय है कि रास्ता चेंज कीजिए। अब रास्ता चेंज करने का उपाय एक ही है कि आप कोऑर्डिनेटर करने वाले उम्मीदवार को चेंज कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है। रेल मजदूर यूनियन का उम्मीदवार खड़े हैं। मैं आप सभी माटुंगा कर्मचारी के जो भी साथी हैं, मैं एक महामंत्री होने के नाते मैं आपको एक वादा करता हूं कि रेल मजदूर यूनियन के उम्मीदवार जीतने के बाद ये प्रश्न उस सोसाइटी के असेंबली में खड़ा करेगी, जिससे आपको जितने दिन पैसा सोसाइटी का यूज करेंगे उतना ही दिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये बता रहा हूं कि इस मैटर को मैं कोर्ट फाइल भी कराऊंगा, जिससे निर्णय 100% आपके हक में आएगा। आप कहीं भी चले जाइए, आप दूसरे बैंक को देख लीजिए, आप जितने दिन तक
लोन को यूज करेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ता है। तो इसी सी सोसाइटी क्यों हमको 5 साल पहले के पैसा ले लेती है, जबकि हम साल भर के अंदर में भर रहे हैं। तो ये भी आपका काम पूरा कराने का रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी काम करेंगे कि आपको जितना दिन तक उस पैसा का यूज कीजिए उतना ही दिन का आपको इंटरेस्ट देना होगा, आगे का टोटली माफ़ हो जाएगा। अगर लोन को आप टपअप कराना चाहते हैं तो भी जितने दिन तक आप यूज किए उतने दिन का लोन का इंटरेस्ट लिया जाएगा, बाकी टपअप होगा उस दिन का टोटल जोड़कर अब आगे का इंटरेस्ट ही स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि 5 लाख का 5 साल के लिए इंटरेस्ट आपका ले लिया जाता है और फिर आपको मान लीजिए कि 50,000 इसमें से मूलधन में से कट गया, जो भी है आपने 1 लाख रुपया भर दिया। तो अब आपको 1 लाख रुपया भर दिया और फिर आप चाहते हैं कि हम टपअप करा लें, तो आपने टपअप कराया तो पहले का जो है कि 4 लाख है और आपने टपअप कराया तो 2 लाख का और हो गया। तो ये 4 लाख का ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट पहले से लग चुका है। अब 4 लाख फिर 2 लाख में जाकर ऐड हो जाएगा 6 लाख। 4 लाख का पहले लग चुका है और 6 लाख का आज से लगेगा, यानी आपने 6 लाख के अंतर्गत ही घूमे और आपको 10 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आप कहाँ सोए हैं? इस चीज़ को आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं उठाने भर का आपके अंदर साहस है तो रेल मजदूर यूनियन का साथ क्यों नहीं देते? अगर उसमें भी डरते हैं तो ये गुप्त मत प्रणाली का जो सिस्टम आया है, जो चल रहा है चुनाव के प्रक्रिया में, कॉन्फिडेंशियल मत प्रणाली ही काम करता है। तो इससे बड़ा मेथड क्या हो सकता है कि आपको जाना है और वोट डाल के अपने सही उम्मीदवार को चुनाव करना है। तो फिर इसमें देरी क्यों हो रही है? न तो उसमें आपको एंटी पार्टी देख रहे हैं और न आप जिसको चाहते हैं वो देख रहे हैं। आप केवल देखते हैं कि हम किसके ऊपर वोट लगा रहे हैं। फिर इसमें भी डर है और इस चीज़ का भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, ये संस्था है, इसमें किसी प्रकार के लॉबी का इस्तेमाल मत कीजिए। आप ये देखिए, एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक वेलफेयर कार्यकर्ता के रूप में आप सोचिए जरा कि केवल आप एक लॉबी के लिए काम कर रहे हैं या समाज के लिए, समाज के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। आप जरा सोचिए। अगर लॉबी के लिए काम करते हैं तो इस चीज़ से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। अगर आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो हर चीज़ में सुधार होगा, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेटर का आप चुनाव आप लोग करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, वो मजबूरन उनको कंपटीशन में आना होगा और सुधार करने के लिए आगे आगे चलेंगे जो पीछे थे। मैं आपको 100% वादा करता हूँ कि अगर आप अपने विचार को एक ठान लेंगे कि नहीं, हम जितना दिन तक यूज कर रहे हैं पैसा को उतने दिन का ही इंटरेस्ट दूंगा, तो मजबूरन ये सोसाइटी आपको देने के लिए तैयार हो जाएगी। बशर्ते आप उम्मीदवार को सही चुनाव कीजिए। अब ये नहीं कहूँगा कि किसको करना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ रेल मजदूर यूनियन के जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा। उस हथौड़ा पर मोहर लगाकर आप रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी को सिलेक्शन कर सकते हैं। और मैं एक रेल मजदूर यूनियन के एक मुखिया होने के नाते मैं अपने बंदे को काउंसलिंग कर रखा हूँ कि अगर तुम विपक्ष में भी बैठने के लायक हो जाओ
तो पक्ष वाले को मनमानी न चलने देना, यानी जो रूल में बैठता है वही काम होगा। अच्छा, जो पैसा का टर्नओवर है साल में, कर्मचारियों का जानकारी में लाना बहुत ज़रूरी है, और वो करेंगे। और रेल मजदूर यूनियन का दामन वही थामते हैं जिनको किसी प्रकार का डर नहीं है, न चोरी से, न कोई भय से। वो ईमानदार हैं, और ईमानदार और निडर की संख्या कम होती है, मान लेता हूँ, लेकिन सच्चाई ईमानदार और निडर लोग का ही होती है। लक्ष्य की प्राप्ति ईमानदार और निडर लोग का ही होता है। तो साथियों, मैं दूसरा बात बताया, अब मैं तीसरी बात बता रहा हूँ। तीसरा बात है कि ईसीसी सोसाइटी जो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत है, उसमें एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, व्हीकल लोन और यहाँ तक कि होम लोन तो बात की बात है, लेकिन मैरिज लोन मिलना चाहिए, एजुकेशन लोन मिलना चाहिए। क्योंकि रेल कर्मचारी जब सोसाइटी का लोन ले लेता है ना, उसको बाहर के बैंक लोन देने में सोचने लगती है। यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि उसको 85% तक आशा कम हो जाती है, बाहर से लोन नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी कटौती इतना चालू हो जाता है कि उस कटौती से घबरा जाती है दूसरे बैंक। इसलिए अगर रेल कर्मचारी साथियों के मैरिज का हो या एजुकेशन का हो, उन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, ताकि उनके समय पर बच्चों का एजुकेशन के टाइम किसी प्रकार का पैसा को लेकर अड़चन न आए, दिक्कतें न आए, ये प्रोवाइड होना चाहिए। मैरिज लोन भी प्रोवाइड होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन रेल मजदूर यूनियन आएगी, इस बात को गारंटी देता हूँ कि इस एजुकेशन लोन को भी लागू किया जाएगा। चौथा बात है कि सस्पेंस अकाउंट में जितने भी पैसा पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसका पैसा है, क्यों नहीं दिया गया, क्यों अभी तक पड़ा हुआ है, ये पैसा कौन से लेयर में जाएगा, इनकी रूपरेखा क्या होगी, इसका कोई मतलब नहीं। ये पैसा सस्पेंस में पड़ा हुआ है, उसको सस्पेंस को हम पारदर्शी में लाने का काम करेंगे। रेल मजदूर यूनियन उस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट को कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता के लेयर में लाने का काम करेगी, जिससे कर्मचारियों को मालूम पड़ेगा कि इतना सस्पेंस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, हमारा मैरिज लोन सैंक्शन होने का नाम नहीं ले रहा है, हमारा एजुकेशन लोन के ऊपर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। तो आखिर इस पैसा का उपयोग क्या होगा? साथियों, बहुत सारे ईसीसी सोसाइटी के द्वारा बाढ़ राहत, भूखमरी, अदर स्टेट को लाखों के रूप में ईसीसी सोसाइटी डोनेट करती है। वहाँ डोनेट करने के लिए सोसाइटी के पास में
पैसा आ जाती है और हमारा मैरिज लोन, एजुकेशन लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने में पीछे क्यों है? सवाल ये है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, इसको ज़रा सोचिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हर एक के क्षेत्र में आपको सुधार चाहिए तो आपको सबसे पहले उम्मीदवार को चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा और आप अपने हिसाब के उम्मीदवार का चयन करना होगा। इस सारी सोसाइटी के सारी शक्तियाँ उस मेंबर रेल कर्मचारियों के हाथ में होती है जिनको ऑनर के रूप में आंका जाता है। अगर आप ऑनर हैं तो केवल आप लोन लेने का ही अधिकारी नहीं हैं, आप उस सोसाइटी के अंदर कितना ग्रोथ हुआ वो भी जानकारी करने के आप अधिकारी हैं। कितना बैंक लॉस में जा रही है वो भी जानने का अधिकारी हैं। इतना दूसरे स्टेट को रुपया दान में दिया जा रहा है वो भी जानने का आपको अधिकारी है। केवल सिलेक्ट हुए उम्मीदवार का ही अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आपको भी जानकारी होना चाहिए और उसको पारदर्शी करने का काम, जानकारी देने का काम सोसाइटी चला रहे जो भी उम्मीदवार, उनका फर्ज बनता है कि आपके सामने लाने का काम करें। अगर हम उस लेयर में पहुंचते हैं तो हम पारदर्शिता लाने का काम करेंगे। 5वें नंबर की बात है, इसी बैंक सोसाइटी, इसी सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत आवश्यकता के हिसाब से जो भी वैकेंसियां क्रिएट होती है, आवश्यकता के हिसाब से जो भी भर्ती आता है इसी सोसाइटी के अंतर्गत, वो रेल कर्मचारी के बंदे के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या इसके ऊपर आपका लॉजिक विचार नहीं चलता है कि आपके बच्चों को भी इस सोसाइटी के अंतर्गत रोजगार मिले? अगर आप चाहते हैं अपने रेल कर्मचारी साथी अपने बच्चों को इसमें ज्वाइन कराने के लिए, तो दोस्तों ये देखने का टाइम नहीं है, ये परिवर्तन करने का टाइम है। और इतने दिन से सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस चीज़ को काम कराने के लिए रेल मजदूर यूनियन के उम्मीदवार आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आप बेधड़क, बिना किसी द्वेष का, बिना किसी डर का, आप रेल मजदूर यूनियन के उम्मीदवार को साथ दीजिए, इनको लाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि रेल मजदूर यूनियन के उम्मीदवार बहुत जगह पे खड़े नहीं हैं, माटुंगा वर्कशॉप में खड़े हैं। तो माटुंगा वर्कशॉप के सभी कर्मठ शेयर होल्डर कर्मचारियों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों का चयन करने का काम करें।
हथौड़ा के ऊपर अपना मुहर लगाकर, बाकी आगे आपको परिवर्तन खुद देखने को आ जाएगा। जब तक हम उस लैंड ऑर्डर के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको डिफरेंस वैल्यूएबल नहीं पता चलेगा। तो आप हथौड़ा के ऊपर अपने सुमूर्त विचार बनाकर वोट देकर चयनित करने का काम करें। मैं वादा करता हूं कि आपका एक वोट गलत रास्ते की तरफ नहीं पड़ेगा, न महसूस होगा। उसका एक एक दिन का महसूस आपको पॉजिटिविटी की तरफ, आपके लॉजिक को बढ़ाने का काम करेगा। एक बार मैं फिर जो उम्मीदवार आरएमयू के तरफ के खड़े हैं उनका नाम बताता हूं। पहला है दिनेश पारडे, दूसरा संदीप प्रसाद, तीसरे नंबर पर महेंद्र शिंदे, चौथे नंबर पर मुलेश होगानी, पांचवें नंबर पर मनोज कुमार और छठे नंबर पर साहसी श्रीमती मीना गुप्ता जी। इन 6 कैंडिडेट में मीना गुप्ता जी के स्पेशल हमारे तरफ से बधाई है कि आप एक हमारे यूनियन का वर्कशॉप में लेडीज़ होने का पहला नाम दर्ज कराया है। इसके लिए मैं विशेष आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इस यूनियन के मूवमेंट से जुड़ी हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं कि आपको कुछ भी दिक्कत हो, आप हमारे बंदे के कंसल्ट में बिल्कुल रहिए, विचार कीजिए। आपको 1 इंच भी कोई डराने का काम नहीं करेगा। खाली मुझे पता चलना चाहिए, मैं वो चीज़ को तुरंत रिकॉर्ड के अंतर्गत रख कर और उस मोमेंट के हिसाब से हम लोग FIR कराने का काम करेंगे। यानी कोई भी आपको तकलीफ देने का साहस नहीं करेगा। आप बिंदास रहिए, आप एक नहीं है 100 है। मैं एक बार और बता देता हूं साथियों, जो भी हमारे माटुंगा के वर्कशॉप कर्मचारी शेयर होल्डर भाई हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी हैं, मैं यही सोच रहा हूं कि इस चुनाव में हमारा विपक्ष भी कोई नहीं है, अपक्ष भी कोई नहीं है। मैं अकेला हूं और मुझे जीतना है, क्योंकि मैं आप लोगों का सहभागिता हूं। आप लोगों के बारे में समझने वाला रेल मजदूर यूनियन है, जो आपके कदम में कदम मिलाकर चलेगी। ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम किसी भी यूनियन का नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको किसी यूनियन से कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन है वर्कर के आवश्यकताओं से, वर्कर के आवश्यकताओं के निदान से। उनकी आवश्यकता कितनी है, उनका निदान अभी तक क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ से कंपटीशन है। और उस चीज़ को करने के लिए हम कंपटीशन में उतरे हैं। हमको किसी यूनियन से न विरोध है
और न उनका कोई हम उनका प्रति हमारा द्वेष है। हम चुनाव का एक अवसर आया है, इसमें खड़ा हूँ। जनता चाहेगी, कर्मचारी भाई साथी चाहेंगे तो हम उनके सामाजिक वेलफेयर को करने के लिए तैयार हैं। बाकी नहीं भी चाहेंगे फिर भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अन्याय के प्रति लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ये हम करते रहेंगे। लेकिन ये कि याद रखिए कि हम जिस फाउंडेशन से आते हैं उस फाउंडेशन का फाउंडर हैं स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जिन्होंने अपने इस कर्मचारी भारत भर के कर्मचारियों के बल पर सरकार बनाने का भी काम किया, सरकार गिराने का भी काम किया। तो कर्मचारियों के अंदर इतना प्रभाव रहता है, इतना दूरदृष्टि रहता है, इतनी बड़ी सोच होता है कि कर्मचारी को अगर लीडिंग करने वाला लीडर प्रॉपर मिल जाए तो कर्मचारी कोई भी बड़े से बड़े आफत को झेलने के लिए उनके पास में शक्ति रहता है। दोस्तों, अगर कितना भी कर्मचारी का भीड़ हो लेकिन उसको लीड करने के लिए प्रॉपर लीडर ना हो तो शक्ति का मिसयूज किया जाता है। लेकिन उनके पास में एक प्रॉपर लीडर हो तो शक्ति का एक बहुत बड़ा ग्रोथ होता है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे उनके दैनिक जीवन का में आने वाले जो प्रॉब्लम है वो सुगमता पूर्वक सुलभ हो जाती है, उसका निदान हो जाता है। बाकी तो और सारे हम वीडियो बनाएंगे आपको नज़र में ना लाने के लिए। तो मैं अब इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और फिर एक बार कहता हूँ कि आरएमओ के रेल मजदूर यूनियन के जो उम्मीदवार खड़े हैं माटुंगा वर्कशॉप में, उन उम्मीदवारों का इस चुनाव में चुनाव चिन्ह हथौड़ा है, उसके ऊपर मोहर लगाइए और इन्हें भारी से भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि और ऐसे वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए तैयार करूँगा, मेहनत करूँगा। इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे कितने भाई लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और उनका कमेंट क्या है कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ऐसा बनाइए। हम लोग रेल परिवार किसी दूसरे से कम नहीं है। हम भी अपना विचार शेयर करके ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक रेल कर्मचारी हूँ और हम किसी से कम नहीं हैं। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
माननीय श्री आपसे सीखने के लिए कमेंट करें ताकि उससे हमें भी कुछ सीखने को मिले। हम सीखेंगे और उसका जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।